ऑफर तो अच्छा है, लेकिन अब तो मैं इस करोड़पति घर की मालकिन बनने वाली हूँ। ये लाखों रुपए में मेरा क्या ही होगा। रूही, रूही ये ले पानी। रूही, ये प्लान भी फेल हो गया। अब क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। रूही, जाओ जाकर अपने ससुर जी के लिए कॉफी बनाओ। और तुम, कपड़े सूख गए होंगे, जाकर उतार लो। जाओ। जब देखो तब दोनों बहनें गप्पे मारती रहती है। जाओ। जी अरे जाओ। जी दादी। डॉक्टर रिया, अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गई। मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। अब चलिए ना। अरे चलिए ना। मेरी कुंडली? हाँ, आपने मुझसे एक बार कहा था ना कि आपको बिल्कुल हमारे परिवार जैसा परिवार पसंद है, तो मैंने आपके लिए एक लड़का पसंद किया है। क्या? अरे बहुत अच्छा लड़का है, खानदानी है, आपको पक्का पसंद आएगा। अब दादी को कैसे बताऊं कि मैं ही असली रूही हूँ? पता नहीं किस लड़की की बात कर रही है। वो आंटी जी, वो मेरी कुंडली नहीं है। कोई बात नहीं, कुंडली नहीं है ना, कोई बात नहीं। आप बस है ना आपकी मम्मी से पूछ के मुझे आपका जन्म का समय और जन्म की जगह बता दीजिए, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। हाँ जी आंटी। आप बहुत प्यारी है, पक्का बताना। हाँ माँ जी बाहर आइए, माँ जी जल्दी बाहर आइए। क्यों चिल्ला रही हैं आप? शांत हो जाइए, क्यों चिल्ला रही हैं? अरे मुझे उनसे बात करनी है। माँ जी। दादी, ये अभी बड़ी दादी नहीं है, ये तो पलक है ना पलक? हाँ तो माँ जी इसी के शरीर में तो है, सो रहे होंगे आराम से। मुझे उन्हें जगाना है, उनसे जरूरी बात करनी। उन्हें जगाने की जरूरत है भाई। माँ जी जागिए। क्या है? क्यों शोर मचाकर हमें जगा रही हो पूनम? माँ जी मुझे आपसे कुछ जानना है। अब इतने सालों के बाद यहाँ वापस क्यों आई है? क्या मकसद है इसके पीछे आपका? और कब है आपकी रवानगी माँ जी? नरेश, हमने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी बीवी हमें भगाना चाहती है। पूनम, आप माँ को नाराज क्यों कर रही हैं? अरे मैं तो बस इतना जानना चाहती हूँ प्रतीक के पापा कि ये कब तक रहेंगी यहाँ पर? इनकी रवानगी की टिकट कब की है? कब जाएंगी आप? ये दादी सास तो पीछे ही पड़ गई है, क्या कहूँ? हमने अपने पर पोते की शक्ल तो देख ली, लेकिन हमारी आत्मा अभी भी हमारे पर पोते की शक्ल देखने के लिए बेताब है। बस अब डॉक्टर रिया जल्दी से अपनी कुंडली दे दे और वो मेरे नाहर की कुंडली के साथ मैच हो जाए। फिर उस नकली रूही से डिवोर्स पेपर पे साइन करा के उसे घर से बाहर फेंक दूंगी और उसके बाद बस नाहर गोयंका सन डॉक्टर रिया। इसका मतलब दादी मेरा पत्ता काट कर उस डॉक्टर ने को इस घर की बहू बनाना चाहती है। हे भगवान, ये तो मुझे निकाल कर ही मानेगी। कहीं ऐसा ना हो कि मैं धोबी का कुत्ता ना बन जाऊं, ना घर की ना घाट की। नहीं 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 नहीं, नहीं।
पेपर, हाँ पीछे फेंका था। इस फोन पर कॉल, इसका नंबर तो मैंने सिर्फ वो पैम्पलेट पर दिया है। इसका मतलब ये उस नकली रूही का फोन है। जी हेलो जी, मैंने आपका विज्ञापन देखा था। मैंने कई नुक्कड़ नाटक किए हैं और मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ। मैं आप लोगों के साथ जुड़ना चाहती हूँ। जी ऑफ कोर्स, हम आपको सारी डिटेल्स सेंड करते हैं। थैंक यू। जी जी जी, थैंक यू। नुक्कड़ नाटक तो मेरा बैकअप प्लान है। पहले उस डॉक्टरनी को इस घर से विदा करूंगी। दादी का प्लान चौपट करना है। अब बसंत पंचमी से पहले मैं इस नकली रूही का सच सबके सामने लाकर रहूंगी। क्या बात कर रहे, ऐसे क्यों हंस रही हो पूनम? बात ऐसी कर रही है। एक मिनट, हद ही हो गई है माँ जी आपकी तो ना। देखिए माँ जी, अरे माँ जी, जिस शरीर में आप घुसकर बैठी है ना आराम से, उसी से बच्चे की उम्मीद कर रही है। क्या कर रही है माँ जी आप सच में? ये तो सोचा ही नहीं। बहुत गलत है माँ जी, बहुत गलत है। अरे माँ जी, इसके लिए आपको मेरी बहू के शरीर के अंदर प्रवेश करने की क्या जरूरत थी? तो आसान सी बात है ना माँ जी, ये काम तो वही, इतनी अच्छी बालकनी की सीट मिली हुई है आपको, वहीं से बैठकर आराम से हो जाता है। नहीं, हमें उसे अपने गोद में लेना है। लेकिन बड़ी दादी, अब जब से मेरे पलक के शरीर में आए हो ना, बच्चा तो दूर की बात है, मुझे तो पलक के पास जाने में भी डर लगता है। बड़ी दादी प्लीज आप पलक के शरीर से बाहर चले जाओ ना। दादी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पाँव पड़ता हूँ दादी, प्लीज आप चले जाओ ना। मेरा लाड़े सा। आप मेरी बात मानोगे ना दादी? माँ जी देखिए ना, बेचारा बेचारा आपका परपोता मेरा लाडे सा कितनी मिन्नत कर रहा है। माँ जी, माँ जी इसकी भावनाओं को समझिए माँ जी, है माँ के शरीर को छोड़ दीजिए माँ जी, है। अपने इस नाटक में मैं पिंकू जी को तकलीफ नहीं दे सकती। ठीक है, अगर बेटा तू यही चाहता है तो हम अपनी रवानगी की तैयारी करते हैं। हमें आज का समय दे दो। थैंक यू बड़ी दादी, थैंक यू सो मच। पर माँ जी आपको ना एक वादा करना होगा, आप ना हम में से किसी के भी शरीर में वापस प्रवेश नहीं करेंगे माँ जी। आराम से आप चली जाइएगा, है, तसल्ली से रहिएगा वहां पे। यहाँ से हम सब खबर आप तक बराबर पहुंचाते रहेंगे। उसके लिए आपको यहाँ नरक में आने की क्या जरूरत है माँ जी? ठीक है, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखा आपने, आपकी जुबान तो हिलती नहीं अपनी माँ के आगे। मेरे बेचारे लाड़ेसा ने देखिए कितने अच्छे से मेरा ख्याल रखा, आपकी मुंह से जान छूटी। माँ जी।